जब सूरज बहुत एक्टिव होता है तो उससे सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, उससे कोरोनल मास इजेक्शन होता है, वहां से सोलर रेडिएशन होता है और तमाम तरह की गतिविधियां होती है जिससे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो मौजूद ग्रह हैं वो सारे ग्रह संकट में आ जाते हैं। लेकिन जब ग्रैंड मिनिमम का दौर होता है, यानी कि वो दौर जब सूरज पूरी तरह से शांत होता है, तो उस वक्त क्या होता है और उस वक्त सूरज किस अवस्था में होता है, इसी के बारे में जानकारी जुटाई है हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने। तो उसी जानकारी के बारे में बात होगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है सूरज के उस दौर की जब वो शांत होता है, यानी वहां से कोई सोलर फ्लेयर्स नहीं निकल रहा होता है, वहां पर कोई सन स्पॉट नहीं बन रहा होता है। तो आखिरकार उस दौर में होता क्या है, यही तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जैसा कि आपको पता ही है कि इस साल सूर्य काफी एक्टिव है और 2025 में यह मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा है, यानी कि 2025 तक इसकी सक्रियता ऐसी ही बनी रहेगी और सूरज धीरे धीरे अपने सोलर साइकिल के मैक्सिमम की तरफ पहुंच रहा है। अगर पिछले एक हफ्ते की ही बात करें तो इसकी वजह से 3 सोलर फ्लेयर, 18 कोरोनल मास इंजेक्शन और एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की स्थिति पैदा हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरज हमेशा ही इसी तरीके से एक्टिव रहता है और इसी तरीके से जो तमाम सौर घटनाएं हैं वो चलती रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर सोलर फ्लेयर्स की बात करें या कोरोनल मास इंजेक्शन की बात करें या किसी तरीके के सोलर रेडिएशन की बात करें तो वो वहां से नहीं निकल रहा होता है, यानी कि उस दौरान सूरज पूरी तरीके से शांत रहता है। तो क्या सूरज जब शांत होता है तो उसके अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं चल रही होती है, यानी क्या सूरज के अंदर कोई भी न्यूक्लियर फिजन का कोई भी चेन रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, या फिर अगर हो रहा होता है तो वो हमें दिखता क्यों नहीं है? तो इसी का पता लगाया है हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने। भारत के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है कि जब सूरज शांत रहता है तो क्या हो रहा होता है वहां पर। तो वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि जब सूरज शांत होता है या वहां पर जब इस तरह की गतिविधियां नहीं होती है, पूरी तरीके से जब ये गतिविधियां थम जाती है तो क्या होता है, कैसे फिर से इस पर बड़े बड़े विस्फोटों की स्थिति बनती है और कैसे ये अपने खतरनाक सौर भड़काव से सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को संकट में भी डालना शुरू कर देता है। दरअसल जब सूर्य शांत होता है और इस पर जब कोई सन स्पॉट नजर नहीं आता है तो इस दौरान यानी इस अवधि को ग्रैंड मिनिमम कहते हैं और इस दौरान सोलर रेडिएशन और पार्टिकुलेट आउटपुट भी बहुत ही कम हो जाता है। और भारत के वैज्ञानिकों ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक साल 1645 से 1715 के दौरान ऐसी ही स्थिति बनी थी। इस दौरान सन स्पॉट बहुत ही कम रह गए थे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे सूरज की उम्र 4 अरब 60 करोड़ साल है और इसके बीच में ऐसे पड़ाव आते रहते हैं जब सूर्य पर हालात ऐसा हो जाता है, जब वहां पर कोई सन स्पॉट नहीं दिखता है, वहां से कोई सोलर रेडिएशन नहीं होता है, यानी कि वो दौर ऐसा होता है जब सूरज शांत दिखता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो सूरज के ध्रुवीय और आंतरिक क्षेत्रों की बहुत कम जानकारी मिल पाती है और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में बड़े पैमाने पर सूर्य का जो मैग्नेटिक साइकिल होता है वो रुक जाता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसमें से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें से यह पता चलता है कि इस दौरान भी जब सूर्य शांत रहता है तब भी सारी गतिविधियां पूरी तरह से बंद नहीं होती है।
वैज्ञानिकों ने भी जो बताया है उसके मुताबिक जब सूरज शांत भी होता है तब भी उसके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में काफी हलचल हो रही होती है। हालांकि कन्वेक्शन जोन में चुंबकीय गतिविधि कमजोर चक्र के रूप में होती है, जिससे सन स्पॉट नहीं बन पाता है। इसके अलावा सूरज का जो इंटरनल डायनामो मैकेनिज्म होता है वो शांत अवस्था में भी अपने कठिन काम में जुटा रहता है। वैज्ञानिकों का यह शोध 10,000 साल लंबे कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि ग्रैंड सोलर मिनिमम की लंबी अवधि में इसके सतह पर सौर विस्फोट की संख्या काफी कम रहती है, लेकिन कन्वेक्शन जोन में प्लाज्मा की गति की निरंतरता और अशांत उतार चढ़ाव की वजह से सूरज को अपने सामान्य चुंबकीय गतिविधि को फिर से शुरू करने में मदद मिलती है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने जो यह शोध किया है वो सूरज के रहस्य को समझने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि नासा भी अपने पार्कर प्रोब की मदद से यह जानने की कोशिश में जुटा हुआ है कि आखिरकार सूरज का जो अंदरूनी हिस्सा है या फिर जो ध्रुवीय हिस्सा है वहां पर किस तरह की गतिविधि चल रही है। तो जो भारतीय वैज्ञानिकों ने आंकड़े दिए हैं और जो नासा को आंकड़े मिल रहे हैं, उन दोनों के संयोजन से इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश हो सकती है और वैज्ञानिक इस सूरज के रहस्य को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और वो ये समझ पाएंगे कि आखिरकार जब शांत रह रहा है सूरज और जब बहुत एक्टिव रह रहा है सूरज, तो उस दौरान कौन सी गतिविधियां सूरज के अंदर चल रही होती है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।